मुख्यमंत्री जी नमस्कार। आज आपने हमें इस मंच पर बोलने का मौका दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है तो सबसे पहले जरूरत होती है लैंड पर। क्या पॉलिसी नई आ गई हमारी कि लैंड हम जब भी निकालेंगे हमेशा ऑक्शन में निकाल रहे हैं, तो नई इंडस्ट्रीज को आने के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और एक साइज का आप एक एकड़ का एक प्लॉट निकाल दिया, उसके लिए 10 लोग आए, एक को मिल गया, 9 लोग अब नेक्स्ट 6 महीने बाद जब ऑक्शन होगी तब तक उनको वेट करना पड़ेगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक है बट हम फिर भी मेटल नहीं बेच पा रहे। तो उससे क्या हो रहा है, HSIDC के ऊपर लोन भी बहुत ज्यादा है, आई थिंक 16,000 करोड़ के आसपास इनके ऊपर लोन है, तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है और नीडी को प्लॉट भी नहीं मिल रहा। तो एक बड़ी समस्या, जब हमारे पास प्लॉट होंगे तो इंडस्ट्री जाएगी, आपको रेवेन्यू भी आएगा जो गवर्नमेंट को चाहिए। एक दूसरे सर, जैसे जनरेटर बंद हो रहे हैं तो गैस हमारी जो चाहिए हमें उसका प्राइस पे गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद की फैक्ट्री में गैस इस्तेमाल हो रही है मानेसर में, लेकिन उस पे प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं है। हर 3 महीने में, पिछले 6 महीने में उन्होंने 3 बार मेरी गैस का रेट बढ़ा दिया। तो मैं चाहूंगा PNG पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो प्राइस पे। दूसरा, अवेलेबिलिटी नहीं है हरियाणा में हर जगह, तो गवर्नमेंट जिन कंपनीज को टेंडर दिया, मानेसर गुड़गांव भी इतना नजदीक है, एक 3 सेक्टर्स में तो 6 साल से गैस अवेलेबल है और बचे हुए 3 सेक्टर्स में आज 10 साल बाद भी गैस नहीं है। तो हम लोग सिर्फ डिपेंड है कि वो कभी उनकी लाइन आएगी तो हम लगा पाएंगे, नहीं तो हमें डीजल भी चला नहीं रहे और वेट करना पड़ेगा। उसके अलावा सर, मानेसर टोल एक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा एक बैरियर है। तो मैं चाहूंगा कि मानेसर टोल इस बार आप बजट में लेके गवर्नमेंट किस तरह एडजस्ट करती है, चाहे HSIDC के साथ मिलके या किसी अलग रिजर्व से आप फंड निकाल के, इस टोल की जो बीमारी है हमारे मानेसर के लिए, बावल के लिए, ये किसी भी तरह खत्म हो जाए। और मुझे लगता है आपको याद होगा, आपने 13 फरवरी पिछले साल, ऑलमोस्ट 1 साल पहले हमें वादा भी किया था 6 महीने में टोल हटा देंगे आप। तो सर वो थोड़ा सा उस पर भी फोकस कर लीजिए। ठीक है, NHAI का थोड़ा सा विषय है, वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बता रहे हैं कि NHAI से टेकअप करेंगे। हमने जमीन भी जो है हैंड ओवर कर दी है उनको, और वो जो खिड़की दोला टोल वहां से हट करके और आगे नया गांव, कौन सा पंचगांव में हमने उनको जमीन दी है। तो उसका काम चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि समय थोड़ा सा जब प्रोसेस में लंबा लगता है तो कठिनाई आती है। वरना तो मैंने खूब कहा था 31 मार्च तक उसको कर देंगे, लेकिन 2 महीने में नहीं हो पाएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जी सर, बहुत अच्छा है, सुझाव बहुत अच्छे हैं सर। मेरे अभी सुझाव बचे हुए हैं सर। एक, मानेसर और गुड़गांव में लगभग 8 लाख लोग ESIC में रजिस्टर्ड है, लेकिन मानेसर में एक 100 बेड का, एक 13 तारीख को 500 बेड का नया हॉस्पिटल लेकर आए, उसके लिए अगेन एडवांस में धन्यवाद आपका। लेकिन अब हम खुद सोचे कि 8 लाख लोगों से हम पैसा तो लेते हैं, लेकिन हॉस्पिटल 100 लोगों का, गुड़गांव में लगभग 200 या 300 लोगों के लिए है। तो 8 लाख लोगों की सब जब हम गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, ESI ले रही है, तो 13 तारीख को जो खुल रहा है वो 500 बेड का खुल रहा है। हाँ, वो 500 प्लस सर 500 नया, 100 का पहले, गुड़गांव में लगभग 200 का। तो 8 लाख लोग ESI में रजिस्टर्ड है और हमारे पास फैसिलिटी सिर्फ 700 लोगों की है। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस नहीं है, काफी डिफरेंस है। और सिर्फ 8 लाख लोग ESI में रजिस्टर्ड है, 8 लाख ESI में रजिस्टर्ड नहीं है जो हाई सैलरी के है। तो सर उनके लिए भी तो सिविल हॉस्पिटल आप गुड़गांव में बनवा दीजिए, चाहे मानेसर और गुड़गांव दोनों को क्लब कर दो, क्योंकि ये वादा भी आपने हमारे पिछले मीटिंग में किया था। तो उसका भी मैं चाह रहा हूँ, बजट आ ही रहा था, बजट में एक नए सिविल हॉस्पिटल एडिशनल एक बढ़ेगा, ये भी आप बजट ले लीजिए। अभी जो नया हॉस्पिटल शहर में बन रहा है 200 की बजाय उसके लिए 400 बेड कर रहे हैं। अभी मेडिकल कॉलेज, शीतला माता मेडिकल कॉलेज, उसके साथ भी हॉस्पिटल बन रहा है, इसलिए आगे की प्लानिंग जो है वहाँ के हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं आने देंगे। फिर भी और कमी पड़ेगी तो होगा। जी सर, एक आपने सर वादा किया था हमें पिछले साल कि मानेसर की सर 5000 स्ट्रीट लाइट्स है जो 20 साल पुरानी है। मानेसर HSIDC का सर इलेक्ट्रिकल इंफ्रा 20 साल पुराना है। तो सर ना तो लाइटें चेंज हुई, ना इंफ्रा अपग्रेड हो रहा है। 1-2 हमारे सब स्टेशन है, मानेसर में भी है।